गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन ऑफ जियोग्राफी हम करेंगे, कंप्लीट कवर करेंगे। क्लास 9 का ये चैप्टर है। अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो में। इस चैप्टर में हम इंडिया की पूरी जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे कि इंडिया कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे उसका अस्तित्व है, क्या है, सब के बारे में जानेंगे। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इंडिया लाई कहाँ पे करता है, यानी इंडिया है कहाँ पे। तो आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा होगा, ये सर्दर्न हेमिस्फेयर है। जो शेडेड रीजन हमने अभी शेड कर रहे हैं, ये वाला रीजन, ये साउथर्न हेमिस्फेयर है। एंड जो आपका ऊपर वाला है, जो हम येलो कलर से शेड कर रहे हैं, ये आपका नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है। और ये जो हम थोड़ा डार्क येलो से शेड कर रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। तो हमारा इंडिया इसी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। हमारा इंडिया यहाँ पे है, एशिया के साउथर्न हिस्से में ये आता है। इसका लोकेशन ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। इसका मेन लैंड का एक्सटेंड करता है लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जो कि यहाँ पर है, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, जो कि यहाँ पर है। एंड देन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यहाँ पर है, एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यहाँ पर है। तो ये इंडिया का लोकेशन है कि इंडिया कहाँ पे लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 इक्वल हिस्सों में लगभग डिवाइड करता है। जी बिल्कुल, 2 इक्वल हिस्सों में से डिवाइड करता है। इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पार्ट है, इंडियन मेनलैंड का जो साउथर्न मोस्ट पार्ट है वो है कन्याकुमारी। ये वाला पार्ट कन्याकुमारी है। और जो मेन लैंड का ये है कन्याकुमारी, और इंडियन यूनियन का जो है वो यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार दिखेगा। उसका सबसे आखिरी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो 2004 की सुनामी में डूब गया था। और अगर कभी आपसे इंडियन यूनियन के बारे में पूछे, यूनियन, तो आप साउथर्न मोस्ट पार्ट बताएंगे इंदिरा पॉइंट। और कभी आपसे अगर पूछा जाए इंडियन मेन लैंड, तो आप कन्याकुमारी बताएंगे। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब हम इंडिया के साइज पे आते हैं। यहाँ पे आपको डू यू नो में दिया हुआ है द साउथर्न मोस्ट पॉइंट, the southernmost point of Indian Union, Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami। चलिए आगे देखते हैं साइज। इंडिया की जो साइज है, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखिए जो इंडिया का लैंड मास है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। आपकी बुक में दिया हुआ है इंडिया का जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया टोटल अकाउंट अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया पूरे दुनिया का 2.4% एरिया कवर करता है। इस बात को भी आप गौर कर लें, नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। एंड देन इससे यह क्लियर होता है कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का अगर इंडिया का मास है,
3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। सेवन, पहले पे रसिया है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए, देन चाइना, देन ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया है। सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आते हैं हम आगे। अब हम देखते हैं इंडिया इज बाउंडेड बाय, इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है, और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7,516.6 किलोमीटर की है। जी बिल्कुल। उसके बाद इंडिया जो है कि इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इंडिया यंग फोल्ड माउंटेन से नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में घिरा हुआ है। साउथ ऑफ अबाउट 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन। जो साउथर्न हिस्सा है, जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी भाग है भारत का, वो टेपर होते जाता है, पतला होते जाता है, और फिर वह इंडियन ओशियन में चला जाता है, यानी कि वो इंडियन ओशियन की दिशा में निकलने लगता है। इसीलिए हम इसको पेनिनसुला भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे है। तो जो बॉडी 3 दिशा से पानी से घिरी हो उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। जी बिल्कुल, इसको याद रखिएगा। इसके इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि इंडिया को पेनिनसुला क्यों कहते, इंडिया के डेक्कन पार्ट को पेनिनसुला क्यों कहते हैं। From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours, and the time along the standard meridian of India 82 degrees 30 minutes east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. हमारा इंडिया का मैप कुछ इस कदर, रुकिए हम आपको बता सकते हैं। हम आपको इस मैप की सहायता से समझाते हैं। चलिए, जब हम देखते हैं ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की दूरी, माफ करिएगा, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की हम दूरी देखते हैं, तो यहाँ पे 30 डिग्री का दूरी, 30 डिग्री का जो है कि लगभग यहाँ पे डिस्टेंस आ जाती है। अगर हम टाइम देखें तो 2 आवर्स की डिस्टेंस आ जाती है, लेकिन घड़ी एक ही टाइम दिखाती है, क्योंकि जो हमारी वॉचेस हैं वो इस 82 डिग्री 30 मिनट से मेजर की जाती हैं, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से मेजर की जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े, इसीलिए भारत को 2 हिस्सों में से दिक्कत ना हो पाए, इसीलिए जो है कि एक फिक्स टाइम को चूज किया गया है। तो जो टाइम यहाँ होता है वही टाइम यहाँ पे भी दिखाया जाता है और यहाँ पे भी दिखाया जाता है, शो किया जाता है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक पे। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, तो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन को करेंगे। और अभी हम ये टॉपिक को वाइंड अप करते हैं जल्दी से। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ ये क्वेश्चन आंसर करेंगे और इंडिया एंड द वर्ल्ड टॉपिक को कवर करेंगे। 2 वीडियोस में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। फर्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर वाइंड हो जाएगा। हम डू यू नो पढ़ लेते हैं। Since the opening of Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे है। आपकी बुक में स्विस कैनाल का वैसे तो फोटो नहीं दिया हुआ है, मैं फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ से माफ करिएगा,
यहाँ से देखिए, यहाँ से ये रास्ता पतला सा जा रहा है। यहाँ पे जो है कि लोगों को पहले यहाँ से जाना पड़ता था, उधर बहुत टाइम लगता था। पहले यहाँ से शिप से यहाँ पहुँचते थे, फिर चढ़ के जाते थे ज़मीन से, फिर शिप से यूरोप जाते थे। लेकिन अब जो है कि यहाँ पे एक छोटी सी कैनाल बना दी गई है, जिसकी सहायता से लोग आराम से यूरोप जा सकते हैं बाई शिप, बगैर किसी समस्या के। यही था 1869 में स्विस कैनाल ओपन हुई थी और 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम कर दिया था इंडिया का यूरोप से। ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आपका होमवर्क ये रहेगा कि ये दोनों क्वेश्चंस को आप घर पे ट्राई करें। करने का नहीं होगा तो मैं ज़रूर आपको ये करवाऊँगा क्वेश्चन, क्लास में वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को करिए लाइक, वीडियो को करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक। थैंक यू।